कोई विकास नहीं है। सब नेता अपना पेट भर रहे हैं, सब नेता अपना पेट भरेंगे, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो। अमेरिका जैसे देश हुआ, बड़े देश हुए, सभी हमसे देश से हमारे आगे हैं। वहाँ सब बैलेट पेपर चलता है, सिर्फ हमारे देश के अंदर ही सिर्फ ईवीएम यूज़ होता है। वो इसलिए कि यहाँ पे धांधली की जा सके, भ्रष्टाचार की जा सके। जब विकास हुआ है, मैं सारी बात मानता हूँ, रोड बन गया, हाईवे रोड बन गया, तो फ्री करो ना उसे। सरकार ने अपनी वाई करनी है तो फ्री करो उसे फिर। रेलवे के अंदर स्टेशन पर आप खड़े हो, टिकट का कितने पैसे हो गए इसके? बुजुर्ग का जो रिजर्वेशन था वो खत्म कर दिया गया। बच्चों का ज्यादा कंसीडर आधा टिकट था वो खत्म कर दिया गया। प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का हो गया है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अब देखा जाए 2024 के लोकसभा चुनावों में ज़्यादा समय नहीं रह गए। मैं कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर आचार संहिता भी लगती हुई नजर आएगी, लेकिन अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7 सीटों की जो बात की जा रही है दिल्ली की, उस पर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया, ये 3-4 की बात करते नजर आए, और वहीं पर अगर भाजपा की बात की जाए तो टिकट का फैसला नहीं हुआ। लेकिन गौतम गंभीर ने जरूर कह दिया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्हें राजनीतिक करियर से कहीं ना कहीं यहाँ पर संन्यास चाहिए। तो जनता, कुछ लोग हमारे साथ है तो उनसे सीधा बातचीत करेंगे कि क्या कहेंगे। सर, गौतम गंभीर कह रहे हैं कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पहले कोई फायदा हुआ है उनसे? ये चुनाव लड़ेंगे कैसे, किस काम के लिए वो चुनाव लड़ेंगे? अगर वो किसी वैसी पर अगर चुनाव लड़ते हैं काम के काम पे, तो उन्होंने काम तो कुछ करा ही नहीं है, तो इसलिए वो चुनाव लड़े या नहीं लड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लड़ेंगे भी तो भी वो हारेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहते हैं कि गौतम गंभीर ने बहुत ही बेहतर काम किया है, जनता खुश है उनके काम से। मैडम एक काम बताते हैं मुझे कि उन्होंने एक काम करा है। उनके सांसद के अंदर ये लैंड फील्ड आता गाजीपुर के अंदर, उन्होंने उस पर स्टे लगा दिया। जब केजरीवाल जी उन्होंने कूड़ा हटवा रहे थे तो कह रहे थे कि हमने हटवाया गया, जबकि उनकी मशीनें उनकी लगी थी, सब कुछ उनका लगा हुआ था, लेकिन वहाँ तक वो करने नहीं आए, तो क्या काम करने आए? अभी पता है आपको क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, जेपी नड्डा जी को अपील उन्होंने की है कि मुझे क्रिकेट पर ही ध्यान देने दीजिए और राजनीतिक करियर से मुझे छुटकारा चाहिए। तो फिर राजनीति में आए काहे के नहीं थे? पहली बात तो आई क्यों थे? अगर उन्होंने संसद चुना तो अपनी जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए थी, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं है। प्लस वो क्रिकेट में लगे रहे, और क्रिकेट में लगे जब 2019 में तो भारी बहुमत से जीत गए। तो मोदी लहर में जीत गए, मोदी लहर में जीत गए वो तो। अच्छा, अब जीते ना, आप क्यों नहीं अब की चढ़ रहे हैं वो? तो अब नहीं लगता कि नहीं जीत पाएंगे अब, इसलिए पहले ही पल्लड़ा। उन्होंने देख लिया ना कि मेरे बहुमत है नहीं, यहाँ साबित है नहीं कोई भी। तो पूर्वी दिल्ली में काम किसने किया है फिर? केजरीवाल ही कर रहा है अभी तो। केजरीवाल काम कर रहे हैं। अभी केजरीवाल लोकसभा को लेकर अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि 3 जगहों से कांग्रेस लड़ेगी, 3 और 4 जगह से केजरीवाल। तो जब अगर जीत के आएगी तो काम करेगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, तो चल ही रहा है, जिसका जैसा चल रहा चल ही रहा है। तो नहीं लग रहा कि मोदी लहर चल रही है? नहीं, मोदी लहर की तो देखो चोर है वो तो। कौन? मोदी कैसे चोर है? चंडीगढ़ में चोर नहीं हुआ, वोट सारे चोर नहीं करे क्या? सारी सरेआम चोरी करिए। अगर बेईमानी करनी है तो खूब करो जी, अगर ईमानदारी से करना तो कोई बात नहीं, ऐसे जीतो फिर। अभी 2014 से लेकर अब तक क्या लगा है, बेईमानी या ईमानदारी? बेईमानी चल रही है जी। अगर बेईमानदारी है तो एक मिनट, तो बैलेट पेपर करा दो फिर। भाई नेता भी करे, पब्लिक भी करे, तो ईमानदारी पे आ जाओ फिर। बैलेट पेपर से चुनाव करा दे। कहते हैं कि आधुनिक समय है तो ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। मोदी ईमानदार है, बैलेट पेपर से मोदी इलेक्शन कराए तो मानेंगे मोदी हाँ कोई चीज़ है। टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी जापान है, वहाँ पे बैलेट पेपर से होता है, ना कि हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है ना। जितने भी अमेरिका जैसे देश हुआ, बड़े देश हुए, सभी हमसे देश से हमारे आगे हैं। वहाँ सब बैलेट पेपर चलता है, सिर्फ हमारे देश के अंदर ही सिर्फ ईवीएम यूज़ होता है। वो इसलिए कि यहाँ पे धांधली की जा सके, भ्रष्टाचार की जा सके, अपना चला सके हम, ठीक है ना। बैलेट पेपर से अगर होगा तो निष्पक्ष चुनाव होगा, जिसको जाएगा उसको हो जाएगा। ये लहर वहर जो सब झूठी है, और डंका जो बज रहा है वो डंका नहीं बज रहा, उनके लंका पिट रही है। ये झूठ, ये सारी जितनी में ना झूठ फैलाया जा रहा है। अब यही देखो, मोदी जी काम कर रहे हैं। काम कहाँ कर रहे हैं मुझे बताओ ना। विकास हो रहा है देश में, मुझे कह तो रहे कहीं नहीं दिख रहा जी। आप बता दो मैडम, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। बीजेपी कह रही है कि विकास कर रहे हैं। आप बता दो ना कौन सा क्या विकास किया है, बताइए। रेलवे के अंदर स्टेशन पर आप खड़े हो, टिकट का कितने पैसे हो गए इसके? बुजुर्ग का जो रिजर्वेशन था वो खत्म कर दिया गया। बच्चों का ज्यादा कंसीडर आधा टिकट था वो खत्म कर दिया गया। प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का हो गया है। जब रेलवे की बात आती है तो वंदे भारत की बात करते हैं यहाँ पर। तो वंदे भारत टाइम पे आ रही है, वंदे भारत टाइम पे आ रही है, तो बताइए टाइम पे वो भी नहीं आ रही, वो भी लेट आती है। और गरीब आदमी तो वंदे भारत में चढ़ेगा कहाँ इसके अंदर? वंदे भारत के अंदर उनकी स्पेशल। मोदी जी के रहते हुए चांद पर चले गए, इस तरीके की विकास हो रहे हैं, इतने ज्यादा रोजगार की बात वो कर रहे हैं। सुनो, मोदी जी चांद पे गए ना, उससे पहले भी चांद पे गए थे मोदी जी पहले भी। और जो इसरो जो बनाया गया ना, वो मोदी जी नहीं बनाया गया, ठीक है ना। वो कांग्रेस के टाइम का बना हुआ है।
जो भी चीज़ बनाई हुई कांग्रेस के बनाई हुई है, ये सिर्फ नाम अपना का लगाते हैं, ठप्पा अपना लगा रहे हैं। लेवल पुराना लेवल हटाया, जैसे एक्सपायरी डेट हो गई चीज़ की तो उसको हमें आगे सप्लाई करना है, तो उस पर कहते हैं अपना लेवल चुका दिया जाता है अगले के, हाँ इस स्टेज तक चलेगी। ये चल रहा है यहाँ, अपना लेवल चुका देते हैं कि इस काम के लिए। जब विकास हुआ, मैं सारी बात मानता हूँ, रोड बन गया, हाईवे रोड बन गया, तो फ्री करो ना उसे। सरकार ने अपनी वाई करनी है तो फ्री करो उसे। फिर सब कुछ फ्री कर देंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? पहले भी तो रोड फ्री था, पहले भी तो रोड फ्री था। पहले रोड टूटे फूटे थे। नहीं, पहले गाड़ी नहीं चलती थी क्या? रोडों पे गाड़ी नहीं थी क्या? ये रेल नहीं थे पहले? ये सब 10 साल में आई क्या? हाईवे इतने बड़े बड़े बना पहले दिए, हाईवे नहीं थे क्या? पहले हाईवे नहीं थे क्या? टूटे फूटे थे। छोटे नहीं थे, आप चल रहे थे उस टाइम में भी, उस टाइम में चल भी रहे थे, आज भी चल रहे हैं, लेकिन सब टोल के जगह चल रहे हैं, सब प्राइवेट है वो रोड, वो सब प्राइवेट रोड है। मोदी का कोई रोड नहीं है। मोदी ने तो अपनी गड्डी ली, अपने जेब में रख ली बस। मोदी जी मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने पैसा अपने पास बिल्कुल बिल्कुल। अगर पैसा रख भी लिया तो कहाँ लगाएंगे? परिवार तो घर ले जाएंगे। एक मिनट, यूँ तो खट्टर की भी शादी नहीं हुई है, योगी की भी शादी नहीं हुई, फिर क्यों राजनीति में क्यों करने आए? देश का विकास, जनता का विकास। विकास वाली बात नहीं, फिर शादी करी क्यों? जिसके बाल बच्चे होते हैं वो सोचता है कि मैं काम करूंगा या कुछ लगाऊंगा, उनके बाल बच्चे है नहीं, क्या लगाएंगे? कहने की जनता ही तो हमारे बाल बच्चे हैं। जनता है तो दो ना सबको। 15-15 करोड़ रुपए की बात है, 18 लाख 15 लाख दो ना, फिर बच्चे हैं उनके, मांग रहे लाओ दो हमें। जुमला था वो तो भाई, जुमला की मैं नहीं कह, उन्होंने वायदा किया तो दो ना फिर हमें। बैंक तो डिफॉल्ट हो गए मैडम, बैंक ही खत्म हो गए, डिफॉल्ट हो गए सारे। बेगम यस बैंक हुआ, आरबीआई हुआ, सारे बैंक डिफॉल्ट कर दिए गए। और यहाँ तक कि पेटीएम तक के उन्होंने 2 करोड़ रुपए जुर्माना ठोक दिया, उस पर भी लगा दी, रोक लगा रखी है। ठीक है ना। अब ये बसों में मार्शल चल रहे थे, वो बसों पे भी रोक लगी गई है, क्योंकि बसों में मार्शल क्या किस काम के थे? वो महिला की सुरक्षा के नहीं थे। अब महिला की सुरक्षा किसके हवाले दी जाएगी अगर मार्शल हटा दी जाएंगे तो? अच्छा एक बात है, महिला को छेड़ेगा तो मार्शल क्या कर लेगा? मार्शल पिस्टल रखी है, कट्टा रखा उस पर, क्या बताओ? खाकी वर्दी कुछ तो करेगा ही ना, तभी तो रखा था। नहीं है मैडम, वो कुछ नहीं कर पाते, केवल तनख्वाह फ्री में ले रहे हैं। खाकी वर्दी का कुछ तो डर होता है, मार्शल ने खाकी वर्दी पहनी हो उसका कुछ तो डर होता है, कुछ को लिहाज होता है। आदमी सोचता है कि चल भाई यहाँ बस में हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, छेड़छाड़ी कर रहे हैं, तो उसके मार्शल की वजह से रुक जाता है। अब मार्शल वहाँ से हटा दिए गए तो बसों में क्या होगा? चोरी चकाई होगी, छीना झपटी होगी, बुलेटबाजी होगी, क्योंकि दिल्ली है ये। तमाम लोगों ने अपनी राय दी इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि गौतम गंभीर का साफ तौर पे कहना है कि इस बार के वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति से पूरी तरीके से उन्हें दूर कर दिया जाए। जेपी नड्डा को अपील कर चुके हैं। अब जनता ने भी बता दी कि पूर्वी दिल्ली में कितना विकास हुआ है और कितना नहीं। भक्त की बात नहीं है, भक्त की बात नहीं है, बात है गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर ने काम किया या नहीं? मुझे पता नहीं मैडम, हम जानते नहीं इसके बारे में। गौतम गंभीर को नहीं जानते? हम नहीं जानते। अच्छे क्रिकेटर है अंकल जी। कोई बात है, क्रिकेटर, हमें क्रिकेट थोड़ी नहीं खेलना है। तो विकास तो देखना, हमें क्रिकेट नहीं खेलना। पूर्वी दिल्ली का विकास कहीं भी किसी का भी कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं है। सब नेता अपना पेट भर रहे हैं, सब नेता अपना पेट भरेंगे, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, सब अपना पेट भरते हैं। विश्वास किस पे किया जाए? किसी विश्वास का है, चाहे नया नेता है चाहे पुराने नेता है, सबके सब पेट भरने वाले हैं, अपना पेट भरते हैं। चलिए, लोगों ने राय दी है तमाम मुद्दों को लेकर, अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्या लगता है यहाँ पर गौतम गंभीर को लेकर, क्योंकि पूर्वी दिल्ली की जनता बता चुकी है कि कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ। देखते रहिए लीडिंग भारत।